हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल रीजनिंग बाय अमित गुप्ता। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने जो फर्स्ट सेशन में टॉपिक किया था डायरेक्शन सेंस। तो फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बेसिक बताया था डायरेक्शन सेंस का, कैसे कैसे डायरेक्शंस होते हैं। उसके लिए हमने ये शीट रेफ़र किया था। अगर कोई हमारे तरह बैठा है तो उसके लिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा होता है। कोई हमारे ऑपोजिट में बैठा है तो उसके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा होता है। अगर आपने ये टॉपिक मिस किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले जाके फर्स्ट वाला वीडियो देखो। मैं ऊपर आई आई बटन पे भी वो लिंक डाल दूँगा, तो आप वो पहले जाके देखो। आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी सेकेंड लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कौन से डायरेक्शन में है हम टूवर्ड्स फेसिंग, मतलब एंड में हम कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, या जो पर्सन वॉक कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, वो हमने पढ़ा था। तो अभी इस सेशन में हम डायरेक्शन से ज़्यादा वो पर्टिकुलर जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से जब वो मूव हुआ तो वो एंड पॉइंट जो पहुँचता है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कितना दूर है वो हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो बेसिकली इस सेशन में हम डायरेक्शंस, हमें फाइनल आंसर में डायरेक्शन नहीं निकालना है। बेसिकली हमें फाइनल आंसर्स में कितना किलोमीटर दूर है या कितना फीट दूर है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो वो मुझे निकालना है इस वीडियो में। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप फर्स्ट वीडियो देख लो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो ये लेक्चर चालू करने के पहले डायरेक्शन सेंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का या डायगोनल डिस्टेंस का। तो उसके लिए हमने जो बेसिक बचपन में पढ़ा रहेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और उसका क्या काम आएगा डायरेक्शन सेंस में, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ओके, तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री, अज्यूम करना है अभी फ़िलहाल 90 है या नहीं है, आई डोंट नो। और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ये है आपका बी पॉइंट एंड ये है आपका सी पॉइंट। ओके, ए बी का लेंथ आपका है ए, बी सी का लेंथ आपका है बी, और ए सी का लेंथ है या सी ए का लेंथ है आपका सी। ओके, तो अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट सी ट्रैवल करना है तो हमारे पास दो पाथ है। या तो मैं ए बी सी ऐसा ट्रैवल करूँ, ए से बी एंड बी से फिर सी, या तो मैं डायगनली डायरेक्टली ए टू सी ट्रैवल करूँ। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, जो मतलब ये डायगनल डिस्टेंस, तो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो कैसे निकालते हैं हम, ये ट्रायंगल में जो भी इसका लेंथ है बीच का ए बी का, तो ए बी का लेंथ का स्क्वायर प्लस बी सी का लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का लेंथ का स्क्वायर। ओके, तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और हमें सी निकालना है तो ये स्क्वायर यहाँ पे चले जाएगा तो वो हो जाएगा रूट। तो हम लिखेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी, और सी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन में। कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम भी एज अ क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको दोनों तरह से ये काम आएगा। बहुत बेसिक है, हमने 7th 8th में शायद पढ़ा रहेगा, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो जो ये ए बी एंड सी है, इनके कुछ पेयर्स भी होते हैं, तो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। वो पेयर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि ए बी और सी का ऐसा ट्रिपलेट दिया होता है हमें, एक शॉर्टकट ट्रिपलेट। मतलब अगर हमको ए और बी का वैल्यू पता है
तो सी का वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बी और सी का वैल्यू पता है तो हम ए का वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ शॉर्टकट ट्रिपलेट्स होते हैं। बेसिकली ये ट्रिपलेट्स ही मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, ताकि अगर आपको ट्रिपलेट्स पता रहेंगे तो आप सम्स यू मतलब विद इन 20-30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिपलेट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ लाउडली आपके लिए। सुशांत वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट and then walks 13 kilometers back. Then he turns left and walks 4 kilometers. Then walks 5 kilometers after turning left. He turns left again and walks 3 kilometers. How far he is from the starting point? ठीक है, यहाँ पे हमको किलोमीटर डिस्टेंस निकालना है, तो हम वो पेन वाला ट्रिक जो हमने फर्स्ट लेक्चर में यूज़ किया था वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने पेन से प्लॉटिंग करेंगे। तो पहले तो मैं आपको जो हमारा बेसिक डायरेक्शन वाला ये था हम प्लॉट कर लेंगे। अगर कोई हमारे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम अभी बैठे हैं वैसा फेस कर रहा है, तो नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ नीचे, वेस्ट टूवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईस्ट यहाँ पे। ओके, तो अब पहला एक एक जो भी डायरेक्शन सेंस के प्रॉब्लम होते हैं ना, उसको आप सेंटेंस बाय सेंटेंस सॉल्व करो। ओके, तो बहुत इजीली, बहुत क्विक वे में हो जाएगा। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम स्लोली जा रहे हैं, धीरे धीरे यू विल इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। तो सुशांत वॉक्स 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो मैं पकड़ लेता हूँ कि सुशांत ये पॉइंट पे खड़ा था। ओके, तो सुशांत पहले यहाँ पे खड़ा था, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ से वो ईस्ट गया। ईस्ट कौन से डायरेक्शन में, इस तरफ है, तो वो ईस्ट गया। तो ईस्ट 8 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स याद रखना, अगर मैं ईस्ट 8 किलोमीटर बना रहा हूँ ना, तो अगर मुझे 5 किलोमीटर बोला रहेगा तो वो लाइन थोड़ा छोटा रहेगा। डायग्राम आपको कंफ्यूज नहीं करना है, लेंथ के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको एरोस को और लाइन्स को बनाना है, ताकि आपका आंसर गड़बड़ ना हो। ओके, उसके बाद क्या दिया है कि ये पॉइंट पे जब वो पहुंचता है, ये पॉइंट से वो रिटर्न बैक वॉक करता है 13 किलोमीटर्स, ठीक है। तो रिटर्न बैक मतलब वही पाथ पे वो फिर से आ रहा है। तो ये 8 किलोमीटर्स तो यहाँ पे फिर से कवर हो गया, और यहाँ पे और वो 5 किलोमीटर्स वॉक करेगा, तो जाके उसका 8 + 5 13 किलोमीटर्स कंप्लीट होगा। बराबर समझा होगा आपको फ्रेंड्स? या कुछ भी डाउट है प्लीज़ रिपीट, पॉज करो, फिर से पीछे जाओ और फिर से एक बार स्लो में उसको सुनो, मैंने जो भी बोला है। तो ये वॉक बैक 13 किलोमीटर हो गया। ये तो ये मैं लिख देता हूँ अभी यहाँ पे कि ये प्लस ये इज 13। ओके, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अभी यहाँ पे खड़ा है, अज्यूम करो कि आप ऐसे फेस करके खड़े हो, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, दिस इज लेफ्ट, ऊपर वाला राइट। तो लेफ्ट टर्न किया और कितना किलोमीटर उसने वॉक किया, 4 किलोमीटर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 किलोमीटर्स हो गया। देन वॉक्स 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट। अभी यहाँ पे है, साउथ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है, बराबर। तो कितना किलोमीटर, 5। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ये डिस्टेंस 5 था, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ ये पॉइंट के नीचे ही प्लॉट करूँगा, तो इधर 5 आना चाहिए। ओके, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। अब ये ईस्ट फेस कर रहा है, तो लेफ्ट यहाँ पे, राइट नीचे है। तो हम 3 किलोमीटर्स, अभी देखो ये 4 किलोमीटर्स है, तो ऑब्वियसली 3 किलोमीटर्स उससे थोड़ा कम रहेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे है, ये एस यहाँ पे है फ्रेंड्स। हाँ, एस को इधर मत पकड़ना प्लीज़। तो हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, बराबर। तो इसका और ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल 4 है और ये 3 है। तो ये जो गैप बचा, क्योंकि ये 5 and 5 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होना चाहिए टोटल। तो ये 3 किलोमीटर्स हमने प्लॉट कर लिया है। तो जो रिमेनिंग स्पेस बचा वो है 1 किलोमीटर। तो हमारा आंसर रहेगा सी, 1 किलोमीटर। आई होप सो आप लोग को समझा रहेगा, बहुत ही ईजी सम था। ये वॉक बैक वाले थोड़ा इजी सम्स ही होते, बस आप जब वॉक बैक करते हो तो ये 8 + 5 13 होता है, वो ध्यान रखना।
नहीं तो आप कभी 8+3 गलती से लिख दोगे या 8+6 लिख दोगे, तो वो टोटल मैच होना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ईजी सम था। तो हम अभी जाएंगे नेक्स्ट सम पे। ओके, तो नेक्स्ट सम जो है उसमें हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये वीडियो के। तो अगर आपने वो स्टार्ट पढ़ा नहीं बराबर से, तो आप फिर से एक बार बैक जाके देखो। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। गोली स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स नॉर्थ। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट and covered a distance of 6 kilometers. What is the shortest distance now from his house? ठीक है, तो फ्रॉम हिज हाउस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे कि गोलू ये पॉइंट पे खड़ा था। ओके, ये उसका हाउस है, तो मैं छोटे में एच लिख देता हूँ, हाउस। तो अब ये ऊपर जा रहा है, नॉर्थ। नॉर्थ हमारा ऊपर है बराबर। तो नॉर्थ में कितना किलोमीटर जा रहा है वो? 8 किलोमीटर जा रहा है। फ्रेंड्स, ये डायग्राम बनाने का आदत हो जाएगा ना आपको, फटाफट आपको डायग्राम बनाना है। लेफ्ट राइट किधर, नॉर्थ किधर, साउथ किधर, ईस्ट किधर, वेस्ट किधर। तो आप क्विकली 20-30 सेकेंड्स में भी सम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देन ही टर्न्ड टूवर्ड्स लेफ्ट। अभी नॉर्थ फेस कर रहा है तो लेफ्ट इस तरफ है बराबर। एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर का एरो थोड़ा सा छोटा बनाना है आपको फ्रेंड्स, याद रखना। तो ये आपका 6 हो गया। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द एंड पॉइंट? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा। अब गोलू आके रुका है यहाँ पे, ये पॉइंट पे फ्रेंड्स। ओके, तो हमने जैसा पाइथागोरस में पढ़ा था, एक पाथ तो हो सकता है ये हाउस से यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे जाए, या तो फिर ये डायगनली डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे जाए। ठीक है, हाउस से गोलू के यहाँ पे एंड पॉइंट पे। तो ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको x पकड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा हमारा? रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर 64 होता है आपका, 6 स्क्वायर आपका होता है 36। ये दोनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा रूट ऑफ 100। रूट ऑफ 100 होता है 10। तो आपका x मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 10। तो इसमें आपका आंसर है ए। आई होप सो फ्रेंड्स, ये आपको समझा होगा। बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये एक ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो 6 और 8 अगर है तो तीसरा यूजुअली 10 आता है, तो इसको एक ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब 6, 8 एंड 10 इज वन ट्रिपलेट। अगर मुझे 6 और 10 दिया है तो आंसर 8 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स है जो आप नोट डाउन करके रखो, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वाले पेज में लिख के देता हूँ। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो मोस्टली एग्जाम में आता है 3, 4 एंड 5। इसका मतलब क्या है कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर हो जाता है। ओके, हमेशा जो डायगोनल वाला डिस्टेंस होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, उसमें नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि ये 3 नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा वाला जो डायगोनल डिस्टेंस है वो 5 ही रहेगा। ओके, उसके बाद आता है 5, 12 एंड 13। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, एग्जाम्स में आता है। ओके, तो समझो ये 5 है, ये 12 है, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 13। ओके, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है क्या, चेक करना है मुझे। तो 5 स्क्वायर इज 25 और 12 स्क्वायर इज 144। ये दोनों का ऐड करोगे तो क्या आएगा? 169, जो एक्चुअली 13 का स्क्वायर है। तो ये एक ट्रिपलेट है, इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रिपलेट है 3, 4, 5, 5, 12, 13। एक जो हमने सम में किया वो भी एक अच्छा ट्रिपलेट है। फिर उसके बाद 8, 15 एंड 17 इज ऑल्सो ट्रिपलेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आई वोंट से रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन आप जैसे जैसे सम्स प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको ये ट्रिपलेट्स रिपीट होते हुए दिखेंगे आंसर्स में, कि आपको डिस्टेंस दिया है कि एक 3 है एक 4 है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि अरे हाँ, जो थर्ड साइड है वो 5 होना चाहिए।
तो इसके अलावा जो ट्रिपलेट्स है वो है 7, 24 एंड 25। ये भी बहुत कॉमन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ओके, देन इज 9, 40 एंड 41। तो ये बेसिक 5 ट्रिपलेट्स याद रखो। बहुत सारे सम्स में ये ट्रिपलेट्स रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने सम किया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम। ओके, तो द थर्ड सम इज अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब 2 किलोमीटर मैं नॉर्थ जा रहा हूँ। ओके, तो मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, देन ही टर्न्स टू ईस्ट। अभी हमको नॉर्मल हमारे मेन डायरेक्शंस पता है। ओके, नॉर्थ, साउथ, वेस्टर्न कंट्रीज का वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो अभी वो टर्न हो गया टुवर्ड्स ईस्ट और उसने 10 किलोमीटर वॉक किया। ओके, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ। अभी हमें लेफ्ट राइट टर्म्स नहीं दिए फ्रेंड्स, तो याद रखना नॉर्थ अगर दिया है तो ये कार्डिनल के हिसाब से जो नॉर्थ होता है वहाँ पे ही जाना है हमको। तो ही वॉक्स 3 किलोमीटर्स इन नॉर्थ। 3 थोड़ा बड़ा बना दिया लेकिन ठीक है, चलेगा। देन ही अगेन टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये कार्डिनल डायरेक्शंस के हिसाब से ईस्ट कहाँ पे, यहाँ पे। एंड कितना वॉक कर रहा है वो ईस्ट में टर्न होके, 2 किलोमीटर। ओके, सो हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप देखोगे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो आप मुझे बोलोगे सर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो एक तो सोल्यूशन है कि 2 + 10 + 3 + 2 जो होता है टोटल 17। ये एक पॉसिबल रूट है, लॉन्ग कट जिसको हम बोल सकते हैं। या तो फिर एक शॉर्टकट है कि हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करें, जो हमने पाइथागोरस से सीखा था। तो ये हम इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं और ये एज्यूम करें दिस टू बी 90 एंड देन जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा। ओके, अभी हम टू द स्केल डायग्राम नहीं बना रहे, लेकिन ये जो बड़ा छोटा है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो अगर मैं इसको एक फुल स्क्वायर बनाता हूँ, ओके, अज्यूम करो मैंने इसको एक फुल स्क्वायर बनाया, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये 10 + 2। ये टोटल यहाँ पे 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10 + 2 ये 12 होना चाहिए। और ये पूरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये 2 है और ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये 2 + 3 5, तो ये 5 होना चाहिए। ओके, बराबर। तो अभी हमने पढ़ा था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो अगर आपको याद है तो एक ट्रिपलेट था 5, 12 और 13 फ्रेंड्स। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद रहेंगे ना, आप आंसर यू निकाल सकते हो। तो इसका आंसर होगा B13। ओके, तो आप मैन्युअली जैसे भी हम सॉल्व कर रहे थे वैसे भी करके देख सकते हो। 5² + 12² = x², और फिर x निकालोगे तो वो ऑब्वियसली 13 ही आना है, 169 आके। तो इसके लिए मैं बोल रहा था कि ये ट्रिपलेट्स बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो 4-5-6 ट्रिपलेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 3, 4, 5 हो गया, 5, 12, 13 हो गया, देन 7, 24, 25 हो गया, 8, 15 एंड 17 हो गया। तो ये ट्रिपलेट्स आप याद रखोगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फटाक से आंसर आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा मतलब डायगोनल डायरेक्शन है, इसलिए हमको डायग्राम बनाना ज़रूरी है, नहीं तो हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। इसलिए मैं हर सम में डायग्राम्स बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट सम हम करेंगे अभी। इसमें दिया है प्रतीक गोज 6 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। अब थोड़ा सा सम हमने एडवांस लेवल का ले लिया है फ्रेंड्स। ओके, तो हम कार्डिनल पॉइंट्स पूरे बना देंगे फिर से। तो इस बार हम सब डायरेक्शंस बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट फ्रेंड्स। एंड हम ये जो एडिशनल 4 डायरेक्शन हमारे होते हैं वो भी बना लेंगे। ओके, ये आप यूजुअली पेंसिल से बनाओ, क्योंकि कोई कोई एग्जाम्स में पेन से अलाउड नहीं होता है। या तो आप पेंसिल से बनाओगे तो आप कुछ करेक्शन रहेगा तो फटाफट कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। अभी ये डायग्राम के लिए ना, कभी भी साउथ ईस्ट स्टार्टिंग है या नॉर्थ ईस्ट स्टार्टिंग है, तो एज्यूम करना हमारा जो पर्सन खड़ा है वो यहाँ पे सेंटर पे खड़ा है। ओके, यहाँ सेंटर पे खड़ा है। ओके, तो प्रतीक गोज 6 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट यहाँ पे
तो प्रतीक ने चला, वो यहाँ तक गया, ये डिस्टेंस हमने 6 किलोमीटर लिया। ओके, देन ही गोज 15 किलोमीटर्स टर्निंग टू वेस्ट। ठीक है, तो अब ये साउथ ईस्ट है, वेस्ट कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर्स टर्निंग टू वेस्ट, तो हम यहाँ पे 15 पकड़ लेंगे इसको। चलो कोई नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है एंड पॉइंट साउथ ईस्ट पे लाइन पे टच करना, आप किधर भी कर सकते हो। तो ये वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट मूव हो रहा है 15 किलोमीटर्स। आफ्टर दिस ही गोज 6 किलोमीटर्स टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। अभी टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं, मतलब ये लाइन को पैरेलल ही होगा। ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये 6 था, ये 15 था और ये 6 था, मतलब ये फिर से ये लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको टच हो रहा है। ओके, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है हमारा, बराबर। एंड इन द एंड गो 11 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। अभी यहाँ पे अगर वो खड़ा है तो यहाँ से ईस्ट उसका यहाँ पे है, तो 11 किलोमीटर्स, 11 कुछ यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस 15 है। तो हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज ऑफिस। ओके, तो बेसिकली फ्रेंड्स देख रहे हो, ये 6 है, ये 6 है, ये 15 है, तो एक टाइप का रोम्बस बन जाता है। ओ सॉरी, रोम्बस नहीं, एक टाइप का पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यूजुअली ये जो डिस्टेंस होगा वो भी होगा 4 किलोमीटर, मतलब ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए। ऑलरेडी हमने 11 कवर किया है, तो 4 किलोमीटर्स और कवर करेंगे, तो ये पैरेललोग्राम जैसा काम करेगा। तो ये 4 किलोमीटर्स होगा डिस्टेंस। थोड़ा ट्रिकी सम था, कुछ नया टाइप का सम था। यूजुअली एग्जाम्स में ऐसे सम नहीं आते, कोई एग्जाम्स में आ सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहेगा तो आप विदाउट ये डायरेक्शंस बनाए भी बना सकते हो। मतलब हमने डायरेक्ट बना सकते हैं कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट यहाँ पे होता है, फिर वहाँ से हमें वेस्ट जाना है तो वेस्ट यहाँ पे है, फिर नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे है, और फिर बाद में ईस्ट जा रहे तो यहाँ पे है। तो ये 6 है, ये 15 है, ये 6 है, ये 11 है, तो ये पेंडिंग जो बचा वो होना चाहिए 4 किलोमीटर्स। आई होप सो ये सब भी समझ में आया रहेगा। आप प्रैक्टिस करो, आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन आप प्रैक्टिस करो सिमिलर टाइप्स ऑफ सम, और ये सम खुद भी प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप सो आपको ये सम समझ रहे रहेंगे। जो भी आपको लगता है, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, मेथड मुझे चेंज करना चाहिए या आपको मेथड अच्छा लगा सॉल्विंग का, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। तो एज यूजुअल ये लास्ट सम आपके लिए है। तो यहाँ पे हमारे रैम्बो जी साइकिल चला रहे हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं। तो हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच बैक टू हिज होम स्ट्रेट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में डाल के बताओगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अमित गुप्ता फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग बाय अमित गुप्ता चैनल, साइनिंग ऑफ। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।